18वीं शताब्दी के अंत में अंग्रेजों कुटिल नीति अपनाकर आदिवासियों को लगातार जल, जंगल, जमीन और उनके प्राकृतिक संसाधनों से बेदखल करने लगे। हालांकि आदिवासी विद्रोह करते थे, लेकिन संख्या बल में कम होने एवं आधुनिक हथियारों की अनुपलब्धता के कारण उनके विद्रोह को कुछ ही दिनों में दबा दिया जाता था। ये सब देखकर बिरसा मुंडा विचलित हो गए और अंततः में अंग्रेजों की लागू की गई जमींदारी प्रथा और राजस्व व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई के साथ साथ जंगल जमीन की लड़ाई ने छेड़ दी। ये मात्र विद्रोह नहीं था, यह आदिवासी अस्मिता, स्वायत्तता और संस्कृति को बचाने के लिए संग्राम था। पिछले सभी विद्रोह से सीखते हुए बिरसा मुंडा ने पहले सभी आदिवासियों को संगठित किया, फिर छेड़ दिया अंग्रेजों के खिलाफ महाविद्रोह उलगुलान। आदिवासी पुनरुत्थान के जनक बिरसा मुंडा। धीरे धीरे बिरसा मुंडा का ध्यान मुंडा समुदाय की गरीबी की ओर गया। आदिवासियों का जीवन अभावों से भरा हुआ था और इस स्थिति का फायदा मिशनरी उठाने लगे थे और आदिवासियों को ईसाईयत का पाठ पढ़ाते थे। इतिहासकार कहते हैं कि गरीब आदिवासियों को यह खाकर बरगलाया जाता कि तुम्हारे ऊपर जो गरीबी का प्रकोप है वो ईश्वर का है। हमारे साथ आओ, हमें तुम्हें भात देंगे, कपड़े भी देंगे। उस समय बीमारी को भी ईश्वरी प्रकोप से जोड़ा जाता। 10 वर्ष के होते होते बिरसा मुंडा वैष्णव धर्म की ओर मुड़ गए। जो आदिवासी किसी महामारी को दैवीय प्रकोप मानते थे, उनको वे महामारी से बचने के उपाय समझाते और लोग बड़े ध्यान से उन्हें सुनते और उनकी बात मानते थे। आदिवासी हैजा, चेचक, सांप के काटने, बाघ के खाए जाने को ईश्वर की मर्जी मानते, लेकिन बिरसा उन्हें सिखाते कि चेचक हैजा से कैसे लड़ा जाता है। वो आदिवासियों को धर्म एवं संस्कृति से जुड़े रहने के लिए कहते और साथ ही साथ मिशनरियों के कुछ कर से बचने की सलाह भी देते। धीरे धीरे लोग बिरसा मुंडा की कई बातों पर विश्वास करने लगे और मिशनरी की बातों को नकारने लगे। बिरसा मुंडा आदिवासियों के भगवान हो गए और उन्हें धरती आबा कहा जाने लगा। लेकिन आदिवासी पुनरुत्थान के नायक बिरसा मुंडा अंग्रेजों के साथ साथ अब मिशनरियों की आंखों में भी खटकने लगे थे। अंग्रेजों एवं मिशनरियों को अपने मकसद में बिरसा मुंडा सबसे बड़े बाधक लगने लगे। मिशनरियों ने छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में आदिवासी धर्मांतरण का जो सपना 13वीं सदी में देखा था, उसमें बिरसा मुंडा सबसे बड़े बाधक बने। षड्यंत्रकार मार्चको बिरसा मुंडा को पकड़ लिया गया। इसमें उनके किसी अपने नहीं 12 रुपये के लालच में उनके गुप्त ठिकाने के बारे में प्रशासन को सब कुछ बता दिया। उनके साथ पकड़े गए लगभग 1000 लोगों को कई धारा के अंतर्गत दोषी बनाया गया। बिरसा पकड़े गए, किंतु मई मास के अंतिम सप्ताह तक बिरसा और अन्य मुंडा वीरों के विरुद्ध केस तैयार नहीं हुआ था। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की बहुत सी धाराओं में मुंडा पड़ गया, लेकिन बिरसा जानते थे कि उन्हें सजा नहीं होगी। जून की सुबह उन्हें उल्टियां होने लगी। कुछ ही क्षण में वो बंदी गृह में अचेत हो गए। डॉक्टर को बुलाया गया। उसने बिरसा मुंडा की नाड़ी देखी, वो बंद हो चुकी थी। इतिहासकार कहते हैं कि अंग्रेज जानते थे कि बिरसा मुंडा कुछ ही दिनों में छूट जाएंगे, क्योंकि उन पर लगाई गई धाराओं के अंतर्गत उनके ऊपर दोष साबित नहीं किया जा सकता। वो ये भी जानते थे कि बिरसा मुंडा छूटने के बाद विद्रोह को वृहद रूप देंगे और तब यह अंग्रेजों के लिए और घातक होगा। इसलिए उन्होंने उनके दातुन पानी में विषैला पदार्थ मिला दिया। आज भी बिहार, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के आदिवासी इलाकों में बिरसा मुंडा को भगवान की तरह पूजा जाता है। बिरसा मुंडा को पकड़कर रांची कारागार ले जाया गया। बिरसा मुंडा की समाधि रांची में कोकर के निकट डिस्टिलरी पुल के पास स्थित है। वहीं उनका स्टेच्यू भी लगा है। उनकी स्मृति में रांची में बिरसा मुंडा के द्वितीय कारागार था। बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र भी है। 3 नवंबर को भारत सरकार ने 3 नवंबर यानी बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। अंग्रेजों के षड्यंत्र के तहत पकड़कर ढेर दे दिया गया।